बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है कौम आद। कौम आद पहाड़ की ताकत रखने वाली कौम, जिन्होंने अजीम शहर वाले लोगों को आबाद किया था। लेकिन उन्होंने कौन सी ऐसी बुत अमालियाँ की थी जिसकी वजह से उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। इस कौम को किस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया, ये आप जानेंगे आज की मेरी इस वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये वो ज़माना था जब अजीम तूफ़ान सैलाब थम चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से ज़मीन पर उतर आए थे। हज़रत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के 3 हिस्सों में रवाना कर दिया था ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हज़रत नूह के बेटे साम सरजमीन में आ गए, जहाँ नस्लों में इजाफा हुआ और जजीरा अरब में सामी नस्ल की इब्तिदा हुई। साम की नस्ल से एक ताकत और सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ जनूबी अरब के इलाकों में जा बसा। इस इलाके को सहराए एकाफ कहते थे। आद अपनी औलादों के साथ बहात आकर आबाद हो गए और यहाँ उसकी औलादों में 3 कबीले आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहाँ ताकतवर कौम की बुनियाद रखी और तकरीबन 1500 बरसों तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने एक बंजर सहरा को अपनी मेहनत से सरसब बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियाँ बसाईं। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनकी ताकत से कहा जाता है कि वो एक हाथ से दरख्त की जड़ों को उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। कौम आद का ज़माना 2000 कबल मसीह का ज़माना माना जाता था। उन्होंने एकाफ में पहाड़ों को काटकर आलीशान महल बनाए हुए थे। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले लोग थे और चट्टानें काटकर बड़ी बड़ी नहरें जारी की थीं। इस कौम को अगर उस दौर का सुपर हीरो कहा जाए तो ये गलत ना होगा। हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है, कौम आद के लंबे कद वाले लोग आदमी 500 ज़िरा का होता था और उनमें सबसे छोटे कद आदमी का 300 ज़िरा का होता था। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह की नाफरमान साबित हुए और दुनिया के मालो दौलत ने उनको सरकश बना दिया। लिहाजा तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो कुफर शिर्क में मुब्तला होकर बुतों के पुजारी बन गए, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगते थे। शिर्क के साथ ये लोग बहुत जल्द जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना और फसाद में बढ़ गए और ये आमालियों की तमाम हद को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आद में से ही एक नेक और साले बंदे हूद अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की ताकि उस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जाए। हूद अलैहिस्सलाम ने अहले आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें शिर्क से तौबा करने की तलकी की। हज़रत हूद मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे। कौम आद के 2 कबाइल, जिनका नाम कलबान और कलहात था, और उनके बास कौम की सरदारी थी। हज़रत हूद की सबसे ज़्यादा गालिफत की और आपको तकलीफ़ें पहुँचाई, लेकिन आखिरकार कबीले कलबान दावत हक़ पे ईमान ले आए, जबकि 12 कबीलों ने हज़रत हूद का इनकार किया। उन्होंने हज़रत हूद से कहा, हम अपने बाप दादा का जलन कभी ना छोड़ेंगे। वो तकब्बुर और गुरूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा, अगर हमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा अब कौम आद पर अजाब का खदशा होने लगा। कई दिनों तक अहकाब में बारिश न हुई। चश्मे, आबशारें और नहरें खुश्क हो गईं और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए, ज़मीन बंजर हो गई। आद के बड़े बड़े बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए मरने लगे। जब खाने के लिए कुछ न रहा तो ये लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे और मुर्दा जानवर को खाने लगे। लिहाजा एक सियाह बादल अहकाब की तरफ आया, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को साथ लेकर खतरक नामी बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे ही हज़रत हूद ने अहकाफ से हिजरत फरमाई, अजाब की इब्तिदा हो गई। काले बादल मजीद सियाह हो गए और तूफ़ान बर्पा हो गया। एक तेज़ आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। उस सख्त आंधी के सामने हर चीज़ ज़मीन बोस होने लगी। हवा के झोंके ने उनके बड़े बड़े महलात और घर उड़ा के रख दिए।
آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا کے آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ اور برباد تھا، پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے سمودوں سے عاد اور اس کے علاقے کا نام نہیں لیا گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک مد یا عربی کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا۔ تاکہ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔